नमस्कार दोस्तों। प्रश्न पूछना शुरू कीजिए अपने। प्रश्न टाइप करना शुरू कीजिए अपने आप। जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपका प्रश्न है, पूछिए। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिटेशन। जसवीर सिंह जी, कंटिन्यू प्रकाश जी, नैली, भगवत स्वरूप जी, अपना प्रश्न टाइप कीजिए। आपका जो भी प्रश्न है वो पूछना शुरू कीजिए। अक्सर देखा जाता है कि अनुलोम विलोम जो है, आप लोग किसी चैनल में देख के या पढ़ के या वैसे ही जो है किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से, प्राकृतिक चिकित्सक से या योगी से ना सीखकर आप खुद ही अ, अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार देखा गया है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, या किसी को ये ध्यान नहीं होता है कि लेफ्ट नोस्ट्रल से निकालना है, राइट से निकालना है, कैसे निकालना है। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कृपया आप ध्यान से सुनिए और ठीक से कीजिए। अनुलोम विलोम में हम हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं, राइट नोस्ट्रल से निकालते हैं और राइट नोस्ट्रल से ही लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। कई लोग तो करते हैं कि लेफ्ट नोस्ट्रल से लिया, राइट से निकाल दिया और फिर लेफ्ट से ले लिया। ध्यान से सुनिए कि लेफ्ट नोस्ट्रल से हम सांस लेते हैं, राइट नोस्ट्रल से निकालते हैं और राइट नोस्ट्रल से ही लेते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं। इसका ध्यान रखें आप। और राइट नोस्ट्रल पे हम अंगूठा रखते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल पर हम 2 उंगली रखते हैं। उसके इसलिए रखते हैं कि जब कहा जा रहा है कि लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लीजिए, तो सांस लेफ्ट नोस्ट्रल से ही जानी चाहिए, राइट नोस्ट्रल से नहीं। तो सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से ही सांस जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना जो अंगूठा है वो हम उससे राइट नोस्ट्रल को हल्का सा बंद कर देते हैं। अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पर रखने का मतलब वही है कि जब हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेनी है, तो सांस सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से ही जाए और राइट नोस्ट्रल बंद रहे। इसलिए हम राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा हल्का सा दबा देते हैं, ताकि सांस जो है राइट नोस्ट्रल से ना जाए। हमने अनुलोम विलोम की शुरुआत करनी है हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेने से। हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेनी है, तो ये तभी होगा जब हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप लेफ्ट नोस्ट्रल से ले रहे हैं, तो राइट नोस्ट्रल को आप अंगूठे से हल्का सा बंद कर दें, ताकि श्वास जो है सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से ही जाए। और जैसे ही आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं और जो वो सांस वापस लेफ्ट नोस्ट्रल से ना निकले, क्योंकि राइट नोस्ट्रल से हमने निकालनी है, तो इसलिए हम लेफ्ट नोस्ट्रल से जैसे ही सांस अंदर लेते हैं, उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देते हैं उंगली से और अंगूठा हटा देते हैं राइट नोस्ट्रल से। ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि आप लेफ्ट नोस्ट्रल से हमने जो सांस ली है वो हमने राइट नोस्ट्रल से निकालनी है।
तो इसलिए हमने अंगूठा हटा दिया। अंगूठा हम हटाएंगे तभी राइट नॉस्ट्रल से सांस निकलेगी, और लेफ्ट नॉस्ट्रल को हमने फौरन बंद कर दिया, ताकि लेफ्ट नॉस्ट्रल से जो हमने सांस अंदर ली है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से वापस ना निकले। जैसे ही हमने लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ली, हमने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सांस जो है वो राइट नॉस्ट्रल से ही निकलेगी, और हमने अंगूठा हटा दिया, और राइट नॉस्ट्रल से ही हमने सांस अब लेनी है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल नहीं रहेगा। एक बार और मैं रिपीट कर दूं, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस हमने लेनी है तो सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही लेनी है, फिर राइट नॉस्ट्रल से निकालनी है, और राइट नॉस्ट्रल से ही लेनी है, लेफ्ट से निकालनी। ये ध्यान रखें कि मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेनी है तो लेफ्ट से ही लेनी है, ये ध्यान रखें कि राइट से ना जाए। और मैं आपको जब कह रहा हूं कि राइट नॉस्ट्रल से सांस निकालिए, तो राइट नॉस्ट्रल से ही सांस निकलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि लेफ्ट से निकल जाए या दोनों नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाए। थोड़ा सा जो मैं कहूँ मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, तो आपको वो पक्का हो जाएगा। और उसके बाद अगर किसी की कोई शंका है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे टाइप करके पूछें। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पर आप ध्यान दें, और ये ध्यान रखें कि जब मैं जिस नॉस्ट्रल से लेने की बात कर रहा हूँ उसी नॉस्ट्रल से आप लें, और जिस नॉस्ट्रल से निकालने की बात कर रहा हूँ उसी नॉस्ट्रल से आप निकालें। उस बात का आप ध्यान रखेंगे, और राइट नॉस्ट्रल के पास आप अंगूठा रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल के पास आप 2 उंगलियां रखेंगे, ताकि हल्का सा आप उसको बंद रख सकें, उस नॉस्ट्रल को, जिस नॉस्ट्रल से सांस नहीं लेनी है या नहीं निकालनी। इज इट क्लियर? मैं शुरू करूंगा। तो आप अपना दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो राइट नॉस्ट्रल के पास रखिए, और दोनों उंगली जो है वो आप लेफ्ट नॉस्ट्रल के पास रखिए। और अब जब मैं कह रहा हूँ तो उस हिसाब से आप जो है ध्यान रखिए, और उसी नॉस्ट्रल को खोलिए और उसी नॉस्ट्रल को बंद कीजिए। जो मैं कह रहा हूँ उसी से सांस जानी चाहिए। अगर मैं राइट नॉस्ट्रल से लेने के लिए कहूँ तो राइट नॉस्ट्रल से ही जानी चाहिए। अगर मैं कहूँ लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकालिए तो ध्यान रखिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही निकलनी चाहिए, उस समय राइट नॉस्ट्रल बंद होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि राइट नॉस्ट्रल से निकालिए तो लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद रहना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखें। मैं आपको जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप करिए, प्रैक्टिकल कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से ही सांस लीजिए और निकालिए। और उसके बाद कोई भी आपकी शंका है, कोई दिक्कत है, वो आप मेरे को टाइप करके पूछिए। तो हम शुरुआत करते हैं। जो जैसे मैं बोलूं आपने उस चीज का ध्यान रखना है, उस चीज को फॉलो करना है और उसी तरह से करना है। ओके, लेट्स गो। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भीतर लीजिए, राइट नॉस्ट्रल से छोड़िए, राइट नॉस्ट्रल से ही अंदर लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकालिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही अंदर लीजिए, राइट नॉस्ट्रल को सांस से बाहर निकालिए। राइट नॉस्ट्रल से ही लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर निकालिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही सांस अंदर लें, राइट नॉस्ट्रल से बाहर निकालें। राइट नॉस्ट्रल से ही सांस अंदर लें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ दें। लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही इनहेल करें, राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करें। राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करें। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा किस नॉस्ट्रल से लेना है, कैसे। लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरुआत करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रल पर निकाल कर ही समाप्त करते हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी अनुलोम विलोम शुरू करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही सांस लेके शुरू करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रल पर निकाल कर ही उसको पूरा करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखते हैं सारे। तो अब आप में से जिसकी भी कोई जिज्ञासा है तो अपना पूछना शुरू कीजिए, या अपना प्रश्न टाइप कीजिए, या आपको जो भी डाउट है वो अपना टाइप कीजिए या मुझे फोन कीजिए, प्लीज गो अहेड।
मोदक जी, ज्ञान असवाल जी, गिरीश, मारुति जी, हिनायान जी, मोहचंद जी, आप सब लोग का स्वागत है। आप पूछिए, आपका कोई प्रश्न है तो जिज्ञासा है तो पूछिए। एक प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा में जितने भी गर्म स्नान है या स्टीम है या सोना है, बात है, तो उसमें सर के ऊपर ठंडा टॉवल क्यों रखा जाता है? जितने भी गर्म उपचार हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, उसमें सर पर ठंडा टॉवल क्यों रखा जाता है? सर पर ठंडा टॉवल इसलिए रखा जाता है कि जब भी हम गर्म स्नान करते हैं, गर्म ट्रीटमेंट देते हैं, गर्म बाथ स्नान देते हैं, फुट बाथ देते हैं, या हम स्टीम बॉक्स में बैठाते हैं, स्टीम देते हैं, तो सर पर टॉवल इसलिए रखते हैं कि जब शरीर गर्म होता है, शरीर का तापमान बढ़ता है, तो उससे हमारे पेट में गैस पैदा होती है, और वो जो गैस है वो गैस हमेशा ऊपर की तरफ होती है। गैस की जो टेंडेंसी है, गैस का जो नेचर है, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठने की टेंडेंसी है। तो गर्म जब भी हम कराते हैं, चाहे वो हम हिप बात करा रहे हैं या रीढ़ स्नान करा रहे हैं या हिप बात करा रहे हैं या हम स्टीम बात दे रहे हैं या सोना बात दे रहे हैं, तो उसमें पेट में जब गैस बनती है तो वो गैस ऊपर की तरफ चलती है, और जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो वो आंखों और दिमाग की तरफ उठती है। तो ठंडा टॉवल हम एक अवरोधक के रूप में काम आता है। तो ठंडा टॉवल सर पर हम इसीलिए रखते हैं कि ताकि वो जो गैस ऊपर उठी है वो आपके सर में दर्द ना करे, आपके ब्रेन में दर्द ना करे, आपकी आंखों को और दिमाग को तो नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए गर्म टॉवल रखा जाता है। गर्म टॉवल अगर नहीं रखेंगे तो जो गैस है वो आपका सिर दर्द कर देगी, आपका आंखों में दर्द कर देगी, आपके ब्रेन को इफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए गर्म जितने भी ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा में करवाए जाते हैं, तो उस वक्त आप भी ध्यान रखें, जो भी पेशेंटों को भी कहा जाता है कि जब भी आप गर्म ले रहे हैं, स्टीम बॉक्स वगैरह ले रहे हैं, तो उस वक्त आप सर पर ठंडा टॉवल जरूर रखें और उसको बदलवाते रहें। देखा गया है कि स्टीम बॉक्स में बैठे हैं तो वो टॉवल गर्म हो जाता है, तो उसको बदलवाते भी रहें। वैसे तो जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, वो चीज का ध्यान रखते हैं कि आप जब स्टीम बॉक्स में बैठे हैं, पसीना आपके शरीर से निकल रहा है, तो बीच बीच में वो आपका सर का जो टॉवल है उसको चेंज करते रहते हैं, उसको ठंडा करते रहते हैं। और आप खुद भी ध्यान रखें कि जब आप गर्म ले रहे हैं तो आप सर का जो टॉवल है वो चेंज कराते रहें, उसको ठंडा रखें। अपना प्रश्न पूछिए, किसी का और प्रश्न है तो। आप जो प्रश्न पूछते हैं उससे आपकी जिज्ञासा तो होती है और बाकी लोगों को भी उसका फायदा मिलता है, इसलिए प्रश्न पूछिए। धन्यवाद।